जरा एक पल के लिए सोचिए मित्रों, अगर अचानक इस दुनिया का सारा ज्ञान खत्म हो जाए तो क्या होगा। ना रहेगा विज्ञान, ना रहेगा धर्म और ना होगी सृष्टि। कुछ ऐसा ही हुआ था सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में। चारों तरफ सिर्फ अंधकार था, ना आकाश ना धरती, सिर्फ आनंद, शांत गहरा जल। और उसी जल के ऊपर शेषनाग पर शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु, गहरी योग निद्रा में। अचानक उस मौन के बीच भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर जन्म हुआ प्रजापति ब्रह्मा का। उनका कर्तव्य था इस शून्य से एक नई सृष्टि का निर्माण करना। ब्रह्मा ने सृष्टि का शुरुआत की वेदों के ज्ञान के साथ, क्योंकि वेद ही थे सृष्टि का असली कुंजी। लेकिन तभी भगवान विष्णु के कर्ममल से जन्म हुआ दो भयंकर असुरों का, मधु और कैटभ। उनकी आंखों में था अग्नि और क्रोध और मन में लोभ और अहंकार। एक ही पल में उन्होंने ब्रह्मा से वेद छीन लिए और उन्हें छिपा दिया प्रलय की गहरे अंधकारमय जल में। और उसी क्षण रुक गई सारे सृष्टि। ब्रह्मा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी सृष्टि नहीं हो सकती। असहाय ब्रह्मा भागे भगवान विष्णु के पास, लेकिन भगवान विष्णु तब गहरी योग निद्रा में थे। तब आखिरी आशा के रूप में उन्होंने योग माया से प्रार्थना की। योग माया की शक्ति से धीरे धीरे खुली भगवान विष्णु की आंखें और उसी क्षण शुरू हुई एक महायुद्ध की तैयारी। समुंदर उफन पर आ गया, लहरें चारों ओर टूटने लगी। भगवान विष्णु के हर प्रहार से कांप उठने लगे सृष्टि। लेकिन मधु और कैटभ बार बार लौट आते थे, क्योंकि उन्हें मिला था महामाया का वरदान। हजारों वर्षों के युद्ध के बाद अहंकार में अंधे होकर असुरों ने बोला, हे विष्णु, तुम हमें हरा नहीं सके, अब तुम ही हमसे वर मांगो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि वर देना ही है तो मुझे ये वर दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही हो। अहंकार में डूबे असुरों ने बोले, तथास्तु। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा,